नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके मन में गंदे विचार क्यों आते हैं। दोस्तों देखिए, मन में गंदे विचारों का कारण है आपका जीवन। जिस प्रकार आपकी दिनचर्या है, जीवन शैली है, उसी के अनुसार मन में सकारात्मक या बुरे विचार आते हैं। यदि आप अपना अधिकतर समय या खाली समय उन लोगों के साथ बिताते हैं जो हमेशा दुखी हैं और अपने हालातों से परेशान हैं, जिनके मन में कुछ अच्छा होने की उम्मीद ही नहीं है, यह लोग आपका परिवार हो सकता है, दोस्त, रिश्तेदार या आपका साथी, कोई कर्मचारी हो सकते हैं, तो फिर जाहिर है ना, उन्हीं के विचारों को सुनकर आपके मन में भी ऐसे विचार आएंगे जो या तो आपको गलत कामों को करने के लिए प्रेरित करेंगे जिससे आपको सुख मिले, या फिर ऐसे ख्यालों में आएंगे जो डराएंगे। इसलिए जीवन में कुछ अच्छा करना है, अपने दुखों से मुक्त पानी है और एक बेहतर जीवन जीना है, तो आपको पुराना जीवन बदलना पड़ेगा। ऐसे लोगों की संगत से बाहर निकलना होगा जिनके साथ रहकर जीवन लगातार पहले से बदतर हो रहा है। इसलिए कहा गया है, सही संगत सही जीवन, बुरी संगत बुरा जीवन। तो पहले देखिए आप किस माहौल में हैं और कैसे लोगों की संगत कर रहे हैं। इसके बाद स्वयं ही जान जाएंगे बुरे विचार क्यों आ रहे हैं। मन से बुरा विचार कैसे निकालें। दोस्तों मैं आपको बताएंगे, अगर आपके मन में गंदे विचार आते हैं तो उनको कैसे निकालें। यदि दिन रात एक ही ख्याल आपके मन पर छाया रहता है तो सर्वप्रथम आप खुद को समझाएं कि विचार सत्य नहीं होते। आम इंसान के मन में दिन भर में सैकड़ों अच्छे या बुरे विचार आते हैं, पर उन विचारों में सत्यता पाई जाती है। नहाँ अधिकतर ख्याल महज काल्पनिक होते हैं, लेकिन चूंकि हम जल्दी से मान लेते हैं, फिर चाहे वह बात सही हो या गलत, जैसे आप खुद को ही नहीं माने बैठे होंगे, अच्छे या बुरे। इसलिए इसी दिशा में अब आपको यह मानना है कि जो कुछ भी मुझे लगता है सच है, वो है नहीं है। उदाहरण के लिए, आपको कुछ गलत होने के विचार मन में आ रहे हैं और आपके इन्हीं मानकर उनसे रिश्ता तोड़ लिया है, तो ऐसी स्थिति में डरने से आप तभी बच सकते हैं कि जो कुछ भी मुझे विचार आते हैं या मुझे जो लगता है वो सच नहीं होता है, क्योंकि मात्र आपकी समझ ही आपको बचा सकती है आपके विचारों से। क्योंकि जीवन में वस्तु व्यक्त विचार से तीन ही रहेंगे, लेकिन मात्र विवेक यानी आपकी समझ ही आपको यह समझाएगी कि क्या सच है और क्या नहीं है। मन यदि छोटी बात पर पकड़ कर बैठ जाए तो क्या करना चाहिए। दोस्तों मन यदि किसी छोटी बात पर उलझा हुआ है तो जाहिर सी बात है आपके पास जीवन में कोई श्रेष्ठ कार्य करने के लिए नहीं है। आप एक प्रेमहीन, उदासीन से भरा जीवन गुजार रहे हैं और सही जीवन आपको बड़ी सजा दे रहा है। मान लीजिए आपको किसी स्थान पर एक समय में पहुंचना है और आप अपनी गाड़ी से 100 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। अब रास्ते में टायर के नीचे कई जगह पर रोड़ी हैं, कंकड़ हैं, गड्ढे हैं। अब क्या इस बीच आपको तनिक यह विचार भी आ पाएगा कि टायर कहीं पंचर ना हो जाए या सोकर खराब ना हो जाए, तो बस मंजिल को याद करेंगे और बढ़ते चलेंगे। इसी तरह परीक्षा कक्ष में बैठे हैं, आपको वहाँ मच्छर खटमल दिखाई दे रहे हैं या फिर गर्मियों के दिन पंखा धीरे चल रहा है, आप जरा भी इन चीज़ों की परवाह करेंगे नहीं ना। आपका पूरा ध्यान प्रश्न पत्र को हल करने में लगेगा। आप कहेंगे, इतना समय किसके पास है इन चीज़ों पर ध्यान देने की। अगर मन इन छोटी बातों को पकड़ लेगा तो फिर साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी। अतः इन उदाहरणों के जरिए आप समझ गए होंगे कि जीवन आपसे कुछ बेहतर और ऊंचा काम मांग रहा है, लेकिन आप हैं कि अतीत के व्यर्थ के छोटे विचारों में समय गुजार जीवन गंवा रहे हैं। जागो, दिमाग में फालतू विचार क्यों आते हैं। दोस्तों आज के बाद आपके दिमाग में फालतू विचार आना बंद हो जाएंगे। दिमाग में फालतू विचार आने के
निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, अगर आप श्रम नहीं कर रहे हैं और मस्तिष्क व्यस्त नहीं है तो जाहिर है तरह तरह के ख्याल आपके दिमाग में आएंगे। दोस्तों, एक कहावत कही गई है, अगर आपका दिमाग खाली है तो वो शैतान का दिमाग होता है। दोस्तों, नंबर 2 है, कई बार किसी कार्य में लगे रहने के बावजूद दिमाग में व्यर्थ के विचार घूमते हैं, तो ये दर्शाता है कि आप अपना समय इसी कहीं और बेहतर जगह पर खर्च कर सकते हैं। नंबर 3 है, इसके अलावा यह भी हो सकता है आप जीवन में श्रेष्ठ कार्य पर कर रहे हों लेकिन अपना बचा समय आप उन लोगों या चीज़ों की गलत संगत में बिता रहे हैं तो भी विचार आ सकते हैं। दोस्तों, दिमाग में नेगेटिव विचार आना, नकारात्मक विचार को दूर कैसे करें। दिमाग में जब भी नकारात्मक विचार आए तो कुछ अशुभ होने के संकेत मिलें तो यही बात मन में दोहराएं कि विचार में सच्चाई नहीं है। आपके मन में विचार आता है घर से निकलने पर दुर्घटना हो सकती है, तो क्या आप इस विचार के सुनते ही जरूर कार्य की खातिर बाहर ही निकलते हैं ना। इसी तरह ऐसा कभी नहीं होगा जब आपके दिमाग में विचार शून्य हो जाएं। विचार तो आते ही रहेंगे, पर एक बात तय है, किसी भी विचार पर प्रतिक्रिया देनी है या नहीं यह आप पर निर्भर करता है। मान लें आपको अपनी नौकरी छीन जाने पर विचार आता है, वास्तव में यह तो सिर्फ एक ख्याल, पर जब इस ख्याल के खिलाफ लड़ने लगते हैं तो फिर आपका बहुत सारा समय उसी विचार में उलझने में लग जाता है। पर अपने ही विचार से विद्रोह करने पर अंत में आपको कोई फ़ायदा मिलता है नहीं ना। तो जब भी कुछ बुरा होने के विचार आने लगे तो कहना मुझे फर्क नहीं पड़ता, विचार अच्छे आए या बुरे या नहीं आए, वही करूँगा जो सही है। बस इस तरह आप विचारों के बीच रहकर भी विचारों से अनछुई कर सकते हैं। ज़्यादा सोचने की आदत से कैसे बचें। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट बात है, खुद को अपने व्यक्तित्व के हटाकर स्वयं को किसी ऐसे काम के दुष्कर्म कर दें जो करना इस समय अत्यंत आवश्यक है, और फिर उसमें मानसिक और शारीरिक रूप से डूबकर आप ज़्यादा सोचने की इस तरह आदत से बच सकते हैं। अपने दिमाग को खाली कैसे करें। दिमाग में मेमोरी कार्ड नहीं होता जिसे पूरी तरह आप खाली कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है आपके दिमाग में व्यर्थ की चीज़ें हैं, उनके स्थान पर आप अपने मस्तिष्क में बेहतर चीज़ों को डाल सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको ये बताई हैं जो बातें आपको, उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको शख्स के दूर करने से छुटकारा पाएंगी। दोस्तों, अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।